अर्जुन को अनीता। भाग 6। लेकिन आप यह मुझे क्यों बता रहे हैं? उसने पूछा। क्योंकि राजकुमार को केवल एक महिला ही हरा सकती थी और देखभाल करने वालों के अलावा किसी भी महिला के पास ऐसा करने की शक्ति नहीं थी। लेकिन हम वादे से सीमित हैं। इसलिए समय के साथ हमने पाया कि स्त्रीत्व की ओर झुकाव वाला पुरुष आदर्श उम्मीदवार होता है। हमने ऐसे व्यक्ति की तलाश की और आखिरकार मुझे आप मिल गए। मैंने आपको यह नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि यह बहुत जल्दी है और आप डर सकते हैं क्योंकि आप तैयार नहीं थे। उसने कहा। फिर अब क्यों कहा? मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। उसने उत्तर दिया। क्योंकि राजकुमार पर अभिशाप कम हो रहा है और वह मजबूत हो रहा है और कभी भी रिंग के बाद आ सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये पता होना चाहिए। और मैंने तुम्हें अपनी साड़ी दी ताकि तुम सुरक्षित रह सको, क्योंकि मैंने उन साड़ियों को पहले ही लपेट लिया है। मेरी उपस्थिति उसकी सेनाओं को तुम्हारे करीब आने से रोक देगी। उस उत्तर दिया। लेकिन कल मैंने अपनी बहन की साड़ी पहनी थी। उसने पूछा। नहीं प्रिया, वो भी मेरा है। मैंने इसे आपकी बहन को दे दिया। मैंने उसे इस बारे में सब कुछ बताया। उसने कल रात आपके साथ बिताई क्योंकि वह आपके बारे में चिंतित थी। वो बोली। रामा और अन्य उम्मीदवार क्यों नहीं हो सकते? उसने पूछा। क्योंकि उन्होंने महिलाओं को उन पर कब्जा करने दिया है। वो उन्हें आपका रक्षक बनाता है। वे आपकी सहायता करेंगे। लेकिन चुना हुआ व्यक्ति स्त्रीत्व की ओर झुकाव वाला पुरुष होना चाहिए। यह आपको एकमात्र विकल्प बनाता है। उसने उत्तर दिया। अंगूठी क्या करती है? उसने पूछा। यदि आप इसे अपनी अनामिका में पहनते हैं तो आप एक राजकुमारी में बदल जाएंगे, जो नृत्य और संगीत और चित्रकला और गणित और अन्य सभी कलाओं में अच्छी तरह से वाकिफ है। वो हमेशा एक पीले रेशम साड़ी में है। यदि आप इसे अपनी मध्य उंगली में पहनते हैं तो आप एक योद्धा महिला में बदल जाते हैं जो तलवार और धनुष के साथ अच्छी तरह से वाकिफ है। वो हमेशा एक नारंगी रेशम लहंगा चोली में है। यदि आप इसे अपनी तर्जनी में पहनते हैं तो यह आपको एक ऐसी महिला में बदल देता है जो दूसरों को दिमाग पड़ सकती है। वो हमेशा सफ़ेद लंबी पोशाक में रहती है। उसने उत्तर दिया। निचली रिंग क्या करती है? उसने पूछा। मूल रूप से यह उसे ऊंची रिंग के 3 पुरुष काउंटर भागों में बदल देगा। लेकिन अब अभिशाप के कारण यह उसे 3 राक्षसों में बदल देता है। उसने उत्तर दिया। जैसे राम और रानी ने अपनी रात बिस्तर पर बिताई। जानवी अर्जुन के घर आई। वह 3 इंच सोने की बॉर्डर वाली भारी मैरून सिल्क साड़ी में थी। असली सोने के धागे थे। सीमा पर जटिल रहस्यमय प्रतीक थे। साड़ी की बॉडी में मैरून रंग के विभिन्न रंगों से बना एक जटिल डिजाइन था। पल्लू भी असली सोने के धागों से बना था और इसके बीच में एक हीरा और चारों ओर अन्य पत्थरों के साथ एक जटिल ज्यामितीय आकार था। साड़ी उसके बाएं हाथ की लंबाई तक बहती थी। इसके साथ एक मैरून रेशम पेटीकोट और एक ब्लाउज था, छोटी आस्तीन और एक ही बॉर्डर के साथ समान सामग्री और रंग। उनके आगमन के समय हर कोई घर पर मौजूद था। अर्जुन, उसकी माँ और पिता, उसकी बहन और नौकरानी। उसने अर्जुन के माता पिता को राजकुमारी अनीता के बारे में सब कुछ बताया। उसने उन्हें ये भी बताया कि वह नौकरानी की जैविक बेटी नहीं है और वह अंगूठी की देखभाल करने वालों में से एक की बेटी है। उसने उन्हें आगे बताया कि वह खुद 7 साल की उम्र से देखभाल करने वाली है। वह सभी देखभाल करने वालों में सबसे प्रतिभाशाली है। फिर उसने उन्हें बताया कि एक बार जब देखभाल करने वालों ने पुष्टि कर दी कि अर्जुन उपयुक्त उम्मीदवार है, तो उन्होंने परिवार में आने के लिए नौकरानी का इस्तेमाल किया। उसने परिवार से उनके साथ रहने और अर्जुन का कमरा साझा करने की अनुमति मांगी। स्थिति को देखते हुए वे सहमत हो गए। फिर उसने अर्जुन को पास बुलाया और अपना हैंडबैग उसे दिया और उसके कान में फुसफुसाया। मेरे हैंडबैग में एक पेटीकोट है, अपने शयन कक्ष में जाएं, इसे बांधें और मेरा इंतजार करें। अर्जुन ने जैसा बताया वैसा ही किया। फिर कुछ मिनट बाद वह अर्जुन के कमरे में चली गई।
उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर जो साड़ी पहनी थी उसे उतार दिया। फिर उसने इसे अर्जुन के चारों ओर, उसकी नंगी छाती पर लपेट दिया। वह अपना ब्लाउज और पेटीकोट लेकर वहीं खड़ी रही। अर्जुन बाहर निकल गया लेकिन उसके पैरों के बीच की भारी सिलवटों ने उसकी मर्दानगी को पीछे धकेल दिया। जाह्नवी ने इस पर ध्यान दिया। वह मुस्कुराई। वह पलंग पर बैठ गई और अर्जुन को अपनी बगल में बैठाया। जाह्नवी पलंग पर लेट गई, फिर भी पैर फर्श को छू रहे थे। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपनी तरफ से लेटा दिया। अर्जुन ने जाह्नवी की तरफ सिर घुमाकर पूछा, यदि हमारी नौकरानी आपकी माँ नहीं है तो अपने माता पिता के बारे में बताएं। मेरी माँ भी अंगूठी की केयरटेकर हैं और मेरे पिता इतिहासकार हैं। उन्हें अपने शोध के दौरान देखभाल करने वालों के बारे में पता चला और उसके माध्यम से मेरी माँ की दोस्ती मिली और फिर उन्होंने शादी कर ली। जाह्नवी ने उत्तर दिया। क्या आपका कोई भाई बहन है? अर्जुन ने पूछा। हाँ, एक बड़ी बहन, वो मुझसे 8 साल बड़ी है। वो एक केयरटेकर भी हैं और जादू की कला में पारंगत हैं। वो इतिहास की प्रोफेसर भी हैं और उनके पति भी लेक्चरर हैं। जब मैंने तुम्हें अंदर भेजा और तुम्हारे माता पिता और बहन से बात कर रहा था तो मुझे उसका फोन आया। तुम्हें पता है उसने क्या किया है? जाह्नवी ने पूछा। क्या? अर्जुन ने पूछा। उसने अपने पति को अपने में बदल लिया है। जाह्नवी ने कहा। अगले दिन जाह्नवी अर्जुन को शहर से लगभग 100 मील दूर देखभाल करने वालों के स्वामित्व वाली एक इमारत में ले गई। यह एक पृथक इमारत थी, निकटतम इमारत कम से कम 2 थी। द एंड। सेनाओं को तुम्हारे